मन में थी अहिंसा की लगन तन पर लंगोटी, मन में थी अहिंसा की लगन तन पर लंगोटी, लाखों में घूमते था सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुम पे झुकती थी हिमालय की ये चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बड़ा बेमिसाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी खड़ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। अब हम है? जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह पर सब कुछ लुटा दिया, मांगा था कोई तख्त ना कोई ताज पी लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चीता जली रोया था महाकाल, साबरमती की हंस तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी दी खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कोई तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन थे ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कसक दाम की उल्टी सभी का चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। डॉक्टर साहब सुनाए, मन बाग बाग हो गया। कहा जाता है ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, साहिब जी आने वाले हैं। ध्यान साधना योग का अंतिम दिवस, समापन सत्र, और आज संयोग से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और यशस्वी प्रधानमंत्री, जो शायद इस तरह के प्रधानमंत्री अब भारत को प्राप्त भी नहीं होगा। निष्ठा साहब जी अपने सत्संग में कहा करते थे, ये ऐसे लाल थे जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी।
कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं थी। आज पार्षद भी बन जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, महापौर की सुरक्षा के लिए गनमैन रहता है। जब शास्त्री जी की माता जी दिल्ली पहुंची, उनको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र क्या बन गया है। स्टेशन में उतरी, वहाँ के एक पुलिस को बोली मेरा लाल कहाँ रहता है। पुलिस क्या बताता कौन लाल है। लाल बहादुर शास्त्री नाम था। मेरा लाल कहाँ रहता है। 2-3 पुलिस वालों को पूछे तो किसको बोलती हूँ माता, कौन लाल है, यहाँ कैसे पता चलेगा। तो नहीं, मेरा लाल बहुत बड़े पद में है, यहाँ बोलते हैं प्रधानमंत्री हो गया है। तब सिक्योरिटी पुलिस वालों को समझ में आया ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की माता है। तुरंत पुलिस वाले सक्रिय हुए और उनको उनके निवास तक पहुंचाया। इतनी सादगी, इतना सादा उनका जीवन रहा लाल बहादुर शास्त्री का। उसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है, जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत लोग उनसे आक्रोशित थे। इतना आक्रोशित थे कि वो अपनी लाठी लेकर कुछ लोगों के साथ चल रहे थे। मुस्लिम के मोहल्ला में जब गए तो एक जवान युवक आया और उनके मुंह में थूक दिया। बाकी लोग एकदम तैयार हो गए उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। गांधी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, और जो युवक थूका था उसको पकड़कर मारने के लिए उसके साथी लोग तैयार हो गए। गांधी जी बोले क्या करते हो आप। ये आपके मुंह में थूक दिया गांधी जी, बापूजी आपके मुंह में थूक दिया। तो बोले तुम्हारे पास रुमाल है। इस समय रुमाल का क्या काम, आप रुमाल दो पहले। रुमाल लिए, अपने मुंह को पोंछे। जो बात रुमाल से बन सकती है उसके लिए लाठी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश को मिला, लेकिन आज की स्थिति एकदम विपरीत है उसके। आज तो ऐसी ऐसी स्थिति है, थूक दिया आप किसी वीआईपी के तो समझ जाओ वो तो आजीवन कारावास तो उसको हो ही जाएगा। एक समय ऐसा था और आज ऐसा है। गांधी जी के बारे में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा एक बहुत सुंदर कविता है। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोह से खुद को बचाए रे। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोह से निज को बचाए रे। अनमोल रतन है सत्य अहिंसा, शांति का सबक सिखाए रे। शांति का सबक सिखाए रे। भारत की सदी गुलामी अंग्रेजों से छुड़ाए रे। तोपों और बंदूकों को निशस्त्र हो क्यों मिटाए रे। अनहोनी को होनी में बदले, अनहोनी को होनी में बदले। शक्ति जो सत्य को दिखाए रे। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोह से निज को बचाए रे। भारत ही नहीं विदेशों में तेरे नाम लिए हैं जाते रे। तेरे नाम लेकर दुनिया में मन में शांति पाते रे। परहित में जो हो वे समर्पित, परहित में जो हो वे समर्पित। बापू तभी कहाए रे। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोह से निज को बचाए रे। तुम राम कृष्ण जैसे हो अवतारी ही पुरुष थे। तुम राम कृष्ण जैसे हो
अवतारी ही पुरुष थे, जन्मों के ही भांति जैसे सामान्य नहीं तुम मनुज थे। कुछ कालों के बाद में तुमको कुछ कालों के बाद में तुमको भगवान में गिने जाए रे। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोह से निज को बचाए रे। नहीं कामना थी कभी तेरी, नहीं कामना थी कभी तेरी, नहीं चाह कोई पद की रे। पर हित में तू सदा समर्पित रही, ध्यान स्वापद की रे। तुम शांति के सदा पुजारी, तुम शांति के सदा पुजारी, चिर शांति अमर पद पाए रे। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोहन निज को बचाए रे। अनमोल रतन है सत्य अहिंसा, अनमोल रतन है सत्य अहिंसा, शांति का सबक सिखाए रे। मोहन तू तो जगत को मोहे, मोह से निज को बचाए रे। मोह से निज को बचाए रे। शाहे बंदगी शाहे। गांधी जी के बारे में एक लाइन और कहना चाहूँगा। जब वे इंग्लैंड गए थे तो अभी खिलावन भैया बता रहे थे कि उनके पास कपड़ा के नाम पर एक धोती थी और इसी में उनको जाना था। तो वहाँ सभासद लोग पूरा व्यंग किए, ये देखो भारत भूखा नंगा देश का एक नागरिक जो देश को आज़ाद कराना चाहता है। तो गांधी जी इतने निर्भीक और वो बोले, हिंदुस्तान को लूट लूट कर तुम सब ले आए, इसलिए मेरी आज ये स्थिति है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की। आदरणीय संत समाज और सत्य भावों से भरे हुए उपस्थित आत्मीजन, सभा में आप सभी से मिलने के निमित्त ही मैं उपस्थित हुआ था। संत श्री गुरुभूषण साहब से कुछ विशेष चर्चा भी करनी थी। इस स्थान में आना हमेशा प्रसन्नता का विषय रहता है। अभी संचालक प्रवक्ता महोदय का निर्देश हुआ कि मैं गांधी जी पर कुछ कहूं। गांधी जी पर तो अभी आपने करीबन 2 घंटा हो गया। 2 घंटे में बहुत सी बातें सुने हैं। 1-2 बातों को मैं रिपीट करना चाहता हूँ जरा सा। पीछे जो माई बैठी हैं, आपके लिए बोल रहा हूँ। अभी नाम तो मुझे भूल गया, या वहाँ माइक से जो बोलते थे कई शब्द समझ में नहीं आता था। तो एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही माताओं के लिए। एक लाइन में पूरा सार था कि बच्चे की परवरिश में संस्कार को प्राथमिकता दें आप,
बच्चा छोटा है, कोई वस्तु के लिए रोता है तो भले रो ले, लेकिन संस्कार में कमी न आने दें, अन्यथा जीवन भर रोएगा। अभी यहाँ जो साधु मूर्ति गांधी जी के अधनंगे वस्त्र का जिक्र कर रहे थे, अभी ये दूसरे वक्ता भी उसको रिपीट किए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, लंदन की बात थी जो आप जिक्र कर रहे थे, और बड़े बड़े जगहों में, बहुत सारे क्लबों में, बहुत सारे होटल में एक ड्रेस कोड होता है, माने ऐसा ही कपड़ा पहनकर आपको आना है, उसको कहते हैं ड्रेस कोड, निर्धारित वेशभूषा। तो लंदन में वार्ता के लिए, स्वतंत्रता की वार्ता के लिए गांधी जी आमंत्रित थे। उनसे कहा गया कि यहाँ ड्रेस कोड है, इसके बिना यहाँ के राजा रानी वाइसराय नहीं मिलते, आपको ये पहनना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं मिलते तो मैं वापस चल दूंगा, उनको मिलना है तो मिले, ये उनकी गरज है। ये बहुत सीधी छोटी बात, एलाउ किया गया उनको भाई। पूरा इतिहास में उनके अभी तक वो फॉलो होता है ड्रेस कोड। अभी रानी का देहावसान हुआ तो भी ड्रेस कोड। जब हम किसी सत्य के पक्ष में होते हैं, और ऐसा सत्य जिसे मैंने सभी प्रकार से जांचा और परखा है, तो उस सत्य के पक्ष में रह करके जब आप अपने किसी चरित्र का उजागर करें, आपके आचरण से वो प्रकट होता हो, तो उस सत्य की शक्ति से दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप प्रभावित हो ही नहीं सकता, उस प्रभाव से बच ही नहीं सकता। उसी क्रम में एक लाइन को और जोड़ना चाहता हूँ मैं। गांधी जी पर ज़्यादा नहीं जानता मैं, 2-4 आप लोगों से सुनकर ही जानता हूँ। बचपने में उनकी आत्मकथा पढ़ा था 18-19 साल की उम्र में। बहुत सारे गांधीवादियों के निकट रहा हूँ जो गांधी जी के साथ रहे हैं, विनोबा जी के साथ रहे हैं, लाल बहादुर जी शास्त्री के साथ रहे हैं। वो हमारे गुरुजन, उनके सानिध्य में रहा हूँ, तो उनसे रोज़ सुनते रहता हूँ। जब भी चर्चा होती है उनकी बात वो करते हैं। तो वैसे ही कोई और कॉन्फ्रेंस था, और चर्चिल तो उससे एकदम चिढ़ता था, वहाँ का प्रधानमंत्री। नंगा फकीर कहता था वो, है ना। और नाक में दम तो था ही लंदन का कि भाई भारत हमको छोड़ना पड़ेगा, भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और उसके एकमात्र हीरो थे गांधी जी, तो परेशानी तो होगी। खुन्नस खाए दुखी, क्रोध से बैठा हुआ इंग्लैंड का शासन, तो उसने अपने सभी लोगों को, राज दरबार में ढेर सारे लोग होते हैं, दरबान से लेकर के पीए और ये और वो, अभी मुख्यमंत्री के यहाँ जाएं तो आपको 50 लोग के नज़र से गुजरना पड़ेगा, तब आप मुख्यमंत्री के पास पहुँचोगे। फिर वो तो पूरी दुनिया के जो बादशाह थे उनके यहाँ जाना था। तो चर्चिल ने और वहाँ के जो हेड ऑफ थे एक मैसेज जारी किए थे, कोई गांधी के स्वागत में नहीं जाएगा।
लेकिन जब गांधी चर्चा करके निकलने लगे, पूरा हाल से बाहर तक हर कोई उसे एक नज़र देखने के लिए उस आदेश की अवहेलना करके खड़ा था। एक नज़र हम देख तो लें, वो नंगा फकीर कौन है जिसके सामने में ये इंग्लैंड का राज सत्ता हिल रहा है न? संकल्प। उनकी बचपने की कहानी, जब वो वकालत पढ़ने लंदन गए तो अपने मित्रों के साथ कोई होटल में गए। उनके बाकी जो मित्र हैं शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे। गांधी जी ने कहा कि मैं तो अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ। ये लाइन को आप पकड़िएगा, आपने माता को जिक्र किया है ना, तो अगले उद्बोधन में इसको गांधी जी के नाम से कहिएगा। गांधी को जब वकालत के लिए पढ़ने के लिए लंदन जाना था, उसकी माँ बड़ी परेशान थी। बोले वहाँ तो सभी खाते हैं पीते हैं, मेरा मोनू या मोना या मनु, ऐसा मनु बोलते थे शायद घर में गांधी जी को। बोले मेरा मनु बिगड़ ना जाए। तो किसी और साधु को उनकी माता जी मानती थी, उनके पास गई, मैं उनको इंग्लैंड जाने दूं कि ना जाने दूं। तो गांधी जी की माता जी को उस भद्र पुरुष ने, उस साधु पुरुष ने कहा कि मनु जो है बिगड़ेगा नहीं, उसके संस्कार जो तुमने दिए हैं वो उसकी रक्षा करेगा। फिर भी उसकी माँ ने वचन लिया उससे जाने के पहले कि तू शराब को, मांस को हाथ नहीं लगाएगा। तो जब वहाँ उनके दोस्तों ने होटल में, क्लब में, जहाँ भी भोजन करने गए, तो गांधी जी ने कहा मैंने माँ को वचन दिया है, मैं छू नहीं सकता। उसने कोई और तर्क नहीं दिया, उसने कहा मैंने माँ को वचन दिया है। उसके दोस्त बहुत नाराज हुए, तू हमारे साथ अगर नहीं खा सकता तो यहाँ टेबल में बैठेगा भी नहीं, टेबल में ही नहीं बैठेगा, तू बाहर खड़ा हो जा, होटल के बाहर खड़े हो जा। गांधी जी होटल के बाहर चले गए। ये युवावस्था है, यहाँ पर के व्यवहारों को आदमी मान सम्मान को सह नहीं पाता, लेकिन माँ के प्रति उसका ये संकल्प, नजरिया, सम्मान आपको गहराई तक सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये संकल्प उसके जीवन में, यही संकल्प, सत्य संकल्प, गुरु के प्रति, माँ के प्रति, या किसी बात को गहराई से जान लिया हो तो उसके लिए फिर कुछ भी हो, मुझे अहिंसा का मार्ग अनुसरण करना है, तो लाठियां बरसे, बंदूक की गोलियां चले, मुझे विकार पैदा करना ही नहीं है, अंदर से टोटल बदल जाना। तो इस तरह से मुझे ये समझ में आता है अपने लिए, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपको भी ऐसा नज़र से देखना चाहिए कि हम सब भी अपने जीवन में सतर्क रहें, जिसे हम दूसरे शब्दों में विवेक विचार भी कहते हैं,
किसी कार्य को करने के लिए विवेक पूर्वक चिंतन मंथन, सतर्क सुतर्क किसी कार्य को अनेक दिशाओं से जांच लिया जाए और उसे किया जाए, तो सतर्कता से करें, सुतर्क से विचारित होकर करें, विवेक पूर्वक करें। और जब उसका परिणाम सुखद आता है तो आप उसकी पुनरावृत्ति करते हो। किसी कार्य का दुखद आता है तो आप उससे समीक्षा करते हो कि गलती कहाँ रह गई। तो सुतर्क विवेक, जो भी शब्द आप स्वीकार करना चाहें, सतर्क हो करके एक छोटी सी भी बात हो आप पकड़ लें, अडिग हो जाएं। गांधी जी ने कहा मैं तो यही पहनता हूं, तुमको मिलना हो तो मिल लो, नहीं तो मैं जा रहा हूं भारत वापस। धरती के आधे हिस्से से अधिक का साम्राज्य जो हिल रहा था वो मजबूर था एक संकल्प के आगे, मां को दिए वचन के आगे। ये उसी का विस्तार है। एक अडिगता जब जीवन में आ जाती है सत्य के प्रति, तो फिर कबीर को 52 कसनी दिया जाए कुछ भी नहीं होता। आज एक शब्द बोलने पर लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कहा करते हैं, आप लोग कपोल कल्पित कल्पना कर लिए हो कि कबीर को 52 कसनी दिया गया। अच्छा, तो क्या लोगों ने फूलों की माला पहनाई होगी? हाँ? कबीर ने जब कहा होगा कि कांकर पाथर जोरी के, तो उस समय क्या लोगों ने फूल की माला पहनाई होगी जब मुसलमानों की ही सत्ता थी? मानव तब से लेकर जब से इतिहास है, तब से अब तक और आगे भी वैसा ही रहेगा। हम जिस काल में जीते हैं वहाँ के अच्छाई और दुष्टता दोनों हमको दिखते रहता है। इतिहास के अतीत की बहुत सी बातें बदल जाती हैं, इतिहासकार बहुत सी बातों को बदल देते हैं, या हमारे पास वो बातें बहुत बदल के आती है। 2000 साल पहले ईसा मसीह को सूली की सजा, कल्पना कर सकते हैं? अभी तो गला काट की ही बात होती है। कितना क्रूर था। तो क्या कबीर के आते तक वो लोग बड़े भलमन साहत हो गए रहे होंगे कि आज क्रूर हो गए? नहीं। मैं सनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, जरा बहुत रूप बदलता है। मानव पहले भी अमरता पुत्र के भाव से अलंकृत था। उस समय के हमारे ऋषियों ने जो आह्वान किया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, उस आह्वान से आप्लावित होकर जीवन में साधना का उनका उदय हुआ। लेकिन क्या सभी के जीवन में उदय हुआ? हमारी पौराणिक कथाएं जो राक्षसों का वर्णन करती है, यही तो राक्षस तो भी आज भी राक्षस हैं, आज भी देवता हैं। मुझे कैसे जीना है? ये ढेर सारी घटनाएं, एक भी छोटा सा संकल्प आप और हम गांधी जी को याद करके, लाल बहादुर जी शास्त्री को याद करके, या सदगुरु कबीर साहब को याद करके एक एक कदम धीरे से बढ़ाते चलें, उस कदम के प्रति कोई कोताही ना हो, तो जीवन में सुगंध, जीवन में संगीतमयता, जीवन में औरों के लिए कुछ कर पाने की क्षमता सहज ही विकसित होती है, स्वयं के जीवन में आनंद का उदय हो,
वर्षा हो और औरों के लिए सहज सहयोग हो, सेवा हो। सत्य है तो सत्य के पीछे संयम होगा, संयम है तो सेवा में परिणित होगा। संयम के बिना ना तो सत्य, संयम के बिना ना तो सेवा। तो सत्य, संयम और सेवा का प्रत्येक महापुरुषों का जीवन, चाहे वो गांधी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे हमारे बीच के हमारे गुरुजन जिनके सानिध्य से हमारा जीवन आलोकित है, पूज्य अभिलाष साहब हों और कबीर पंथ के संत हों, अलग अलग हों। गांधी जी के साथ जिन्होंने 40 साल बिताए, यहाँ ये तो बैठी है पुष्पा, इनके और जो साध्वी हैं लक्ष्मी जी, उनके यहाँ वो रहते थे। चंद्रिका प्रसाद जी पांडे, जिनका लालन पालन लाल बहादुर शास्त्री के घर में हुआ है, ललिता उनकी माँ की तरह उनका पालन पोषण की है। वो जब बताते थे और उनके जीवन को हम लोग देखते थे, उनके कमरे को हम लोग देखते थे, कैसा जीवन। ये रखा है ना मेरा थैला, ये दायां बायां अभी लटक रहा है, नहीं, ये भी व्यवस्थित रहेगा जैसे आयरन किया गया हो, सुटेबल, सैनिक की तरह, सैनिक की तरह जीवन। साधु का जीवन सैनिक से कम नहीं होता। और साहब ने कहीं कहीं पर तो कहा है, साधु, सती और सूरमा, तीनों को एक जैसे एक कैटेगरी में रख करके उनके संकल्प को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को मानव के लिए प्रेरक बताया है। तो मैं यही निवेदन सिर्फ करूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह से सोच कर, विचार कर, तर्क से, सुतर्क से, विवेक से कोई भी 1-2 नियम पकड़ लीजिए। एके साधे सब सधे, आप लोग बोलते हैं, सब सध जाता है। यही इनके जीवन को लेकर के अपने अंदर का आत्मनिरीक्षण करें। और यह तो बहुत सुंदर और अवसर है कि 5 दिनों तक आप लोगों ने ध्यान के बिना वो संकल्प फलित होता ही नहीं। कोई भी बड़ा कार्य अंदर ध्यान की शांति के बिना बलवती नहीं होती। जैन संप्रदाय में बहुत बाद में 2 शब्द से मैं परिचित हुआ। अभी पिछले कुछ सालों में जितने भी जैन मुनि इधर रहते हैं, सबके साथ मिलने का, चर्चा करने का चलता रहा। तो बहुत सा जैन साहित्य बाद में और पढ़ा। वो लोग क्या कहते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति ध्यान करता है, संसारी हो, त्यागी हो। हाँ, लेकिन उनका ध्यान क्या है? बोले संसारी जब संसार के लिए ध्यान करता है तो उन्होंने कहा वो कृष्ण ध्यान। क्या शब्द दिया उन्होंने? कृष्ण ध्यान। आप धन के लिए करते हो, पद के लिए करते हो, पत्नी के लिए करते हो, पुत्र के लिए करते हो, बैंक बैलेंस के लिए करते हो, व्यापार के लिए करते हो, ध्यान तो वहाँ भी देना पड़ेगा। जो जितना गहरा ध्यान देगा उसमें सफल होगा। तो बोले कृष्ण ध्यान। दूसरा है शुक्ल ध्यान। जब आत्मिक विकास के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में, सद्ग्रंथों के प्रकाश में हम गहराई से उतरकर चिंतन, मंथन, विवेक से अनुसरण करते हैं, वो है शुक्ल ध्यान। तो ध्यान बहुत बाद में हमारे कबीर पंथ में ये ध्यान योग को एक चलन चल गया था। नहीं बोले कबीर साहब ने तो सब खंडन किया है। मैं ध्यान और योग के लिए चर्चा 1973 से करने लगा था। उसी समय मैं योग में डिप्लोमा करके आया था। मैं शिक्षक था, तो शिक्षकी तौर पर योग में डिप्लोमा करने गया 72 में। और योग कबीर साहब के साहित्य से जरा सा जुड़ने का अवसर मिला। और उसी समय पूज्य अभिलाष साहब जी के बीजक प्रबोधिनी बनारस से खरीद के लाया, बनारस गया तो, और उनकी जो भूमिका
अभी पूज्य साहब के साथ भी वही चर्चा हो रही थी कि उसकी भूमिका में जो संकलन था, मंगलदास के किसी निर्माण में, मेरे जीवन के निर्माण में, वो साहित्य का प्रकाश ही फैला है। तो आप सभी से ये निवेदन के साथ कि जो भी एक दो बातें पकड़ में आती है ठीक से पकड़ लो, कुछ भी हो जाए छोड़ो मत। गांधी ने माँ को वचन दिया और उस वचन के पालन में आज वो गांधी बने। गांधी तो वहाँ से निर्माण हुआ। तो वैसे ही चाहे पूज्य साहब के प्रति, अभिलाष साहब के प्रति, कबीर साहब के प्रति या अपने आप के प्रति, आप अपने आप से संकल्प ले लो और आगे बढ़ें। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम सबके जीवन में अनुशासन आए, स्वानुशासन आए। जिस स्वतंत्रता की बात गांधी जी ने कही थी, वो स्वतंत्रता अभी आधी है। भौतिक तो मिल गई है, आपके और मेरे जीवन में आत्म अनुशासन जब आने लगेगा, उस दिन गांधी को, कबीर को, अपने गुरु को जो आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बंदगी अर्पित करेंगे, वो ज़्यादा ठीक होगा। साहेब बंदगी साहेब।